तो मैं जब गांव गांव जाता हूं तो मैं उनको एक बात कहता हूं कि देखो, मेरे पास दो ही ऑप्शंस हैं कि या तो मैं इससे मतलब पैसे लेकर लोगों का भला करता रहूं। इसीलिए मैंने ये प्रण किया था कि गांव से मैं कभी पैसा नहीं लूंगा, मतलब गांव के लोगों से मैं पैसा नहीं लेता हूं। मेरा टारगेट है, अगर भारत को बचाना है तो गांव बचाना पड़ेगा, और अगर गांव बचाना है तो फिर गांव का पैसा गांव में ही रखना पड़ेगा। गांव से पैसा ड्रेन होना शुरू हो जाएगा तो गांव बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अगर मैं ही लेकर के उसे चंडीगढ़ की तरक्की पे लगाना शुरू कर दूंगा, टैक्स चंडीगढ़ को दूं, मतलब गांव से चूसूं और शहर को दूं, तो वो मेरे सिद्धांत के खिलाफ हो जाएगा। तो इसलिए जो आदमी गांव छोड़कर शहर शिफ्ट हो गए हैं, या जो आदमी शहरों के ही हैं, या जो विदेश से मेरे पास आता है क्लाइंट, तो विदेश से मैं डबल ट्रिपल लेता हूं दूसरे देश वालों से, तो मेरा काम उससे चलता है। उसके बाद जब गांव में जाता हूं तो मैं उनको यह कहता हूं कि देखो, तुम्हारे गांव का पैसा बाहर जा रहा है, तुम्हारे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, अपनी जिंदगी के 3-3 4-4 घंटे तो वो केवल ट्रैवल करने में बिता देते हैं, उसके बाद भी हासिल कुछ नहीं हो रहा है। अगर सक्सेस रेट देखा जाए, मान लो अभी 24,000 भर्तियां निकली हैं, एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आप रिसर्च करो कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे जो ये भर्तियां हुई हैं, और पिछले 10 सालों की भर्तियां अटकी हुई थी, 10-12 सालों की, उन भर्तियों पे टोटल आज तक कितने बच्चे एलिजिबल हैं उस भर्ती के लिए जिस चपरासी की नौकरी के लिए वो लगा है, और ऊपर 24,000 रखो, नीचे नंबर रखो जितने टोटल उसके लिए एलिजिबल हैं, और मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो आपको पास का परसेंटेज समझ में आएगा। और आपको वो परसेंटेज कैलकुलेट करके देना, आप स्क्रीन पे भी बता देना लोगों को कि 0.01% से भी कम बच्चा पास होता है नौकरी वाले सिस्टम में। यानी फेलियर की गारंटी कितनी है? 99.99% से भी ज्यादा। तो अगर आपने एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम में अपने बच्चे को झोंक दिया है जहां फेलियर की गारंटी 99.99% से ज्यादा है, इसका मतलब पूरे का पूरा गांव और उनके बच्चे बेरोजगार रहने वाले हैं। तो रोजगार सिर्फ नौकरी थोड़ी ना है, रोजगार का मतलब काम। तो काम कैसा काम? वो जो बच्चा जिस काम के लिए पैदा हुआ है। अगर जिस काम के लिए पैदा हुआ वो कैसे पता चलेगा? उसकी कभी किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी, ना सरपंच बताएगा, ना मास्टर बताएगा, ना स्कूल का हेडमास्टर बताएगा, ना एमएलए बता रहा है, ना एमपी, ना मिनिस्टर, ना सीएम, ना पीएम, ना किसी को फुर्सत ही नहीं है। कोई गांव में पढ़ा लिखा आदमी किसी को कुछ नहीं पड़ी है, कोई उन बच्चों के विषय में नहीं सोच रहा है। तो तुम्हारे बच्चे हैं, कोई और क्यों सोचेगा भाई? तो तुम अपने बच्चों के लिए सोच करके आओ, तुम अपने गांव से मुझे नौजवान बच्चे दो, मैं उनको तैयार करूंगा, मैं उनको अपनी सारी ट्रेनिंग, सारी टेक्नोलॉजी जो मैंने आज तक सीखा, पाया, समझा है, मैं वो सब तुमको दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं लूंगा। लेकिन करना तुमको पड़ेगा क्योंकि गांव तुम्हारा है, बर्बादी तुम्हारे बच्चों की हो रही है, तो तुम सबको मिलकर करना पड़ेगा। दिस इज द थीम जो हम गांव में जाके बताते हैं, वही चीज जो मैं किसी पेरेंट को 1 by 1 में करता हूं। आजकल गांव में क्या है, आपको भी पता है कि अगर कोई ऐसी बातें करता है समाज सुधारने कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसको लोग पॉलिटिशियन सोचना शुरू कर देते हैं कि आगे जाके इसको चुनाव लड़ना है। देखो, और जब लोगों में ये सोच जाती है कि इसको तो चुनाव लड़ना है, हाँ। तो वो उन लोग से जो ये काम करते हैं उनसे पीछे हटना थोड़ा शुरू कर देते हैं। देखो, इसके दो जवाब बनते हैं। जब मुझे चुनाव लड़ना होगा तो मैं आपको ये जवाब दूंगा, भाई चुनाव लड़ना गलत है क्या? अगर चुनाव लड़ना गलत है तो जो चुनाव लड़ते हैं उनके पीछे पीछे दुम हिलाते क्यों घूमते हो? जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी हाजिरी क्यों भरते हो? जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी सलाम क्यों ठोकते हो? जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको तो तुम खूबसूरत मान रहे हो, और आपके भले की बात करने वाले आदमी से इसलिए दूर जा रहे हो क्योंकि वो चुनाव लड़ेगा। मतलब ये आर्गुमेंट ही वैसे गलत है, मैं आपको बताऊं। अगर कोई कहता है तो अगर मुझे चुनाव लड़ना होगा तो मैं आपको ऐसा जवाब तब दूंगा। अभी मैं जो चुनाव नहीं लड़ना, मैं ये कह रहा हूं, मैंने कभी भी किसी गांव को ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे गांव के लिए करूंगा। मैंने नहीं कहा मेरे पीछे लगो, मैंने नहीं कहा कि मेरा साथ दो।